वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब मंच पर। फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कॉजेटिव वर्ब्स, नोशनल वर्ब्स एंड इनकोएटिव वर्ब्स। फ्रेंड्स, वर्ब पे चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेटिव वर्ब की। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है फ्रेंड्स? कॉजेटिव वर्ब्स शो दैट somebody or something is indirectly responsible for an action. The subject does not perform the action itself but causes something else to do it instead. फ्रेंड्स, इसमें कर्ता के द्वारा खुद कार्य नहीं होता बल्कि वो उसके द्वारा करवाया जाता, ऐसी क्रिया होती है। जैसे हम देख सकते हैं तो लिखा है आई मेड हर राइट ए लेटर, मैंने उससे एक पत्र लिखवाया। आई गॉट माई थीसिस रिटन बाय हिम, मैंने उसके द्वारा लिखी हुई थीसिस पाई। फ्रेंड, इसमें जो कॉजेटिव वर्ब होती हैं जैसे हैव है, गेट है, मेक है, इट इस तरह से होती हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है बर लेट। तो लेट कैन बी यूज्ड एज ए कॉजेटिव वर्ब। लेट को भी हम कॉजेटिव वर्ब के साथ में के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर हमें कोई परमिशन किसी को देनी होती है, दूसरे पर्सन को या किसी और पर्सन के लिए, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे ये है आई कैन लेट दिस कार कूल। तो यहाँ पर लेट का प्रयोग एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में हुआ है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं हेल्प की। तो फ्रेंड, हेल्प कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए कॉजेटिव वर्ब। तो हेल्प को भी हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, आई हेल्प्ड हिम टू टू पैक द लगेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ हेल्प का प्रयोग भी कॉजेटिव वर्ब के रूप में हुआ है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब्स की या नोशनल वर्ब की। लिंकिंग वर्ब या नोशनल वर्ब क्या होती हैं फ्रेंड्स? जब ऑक्सिलरी वर्ब किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करती बल्कि मुख्य वर्ब की तरह प्रयुक्त होती हैं, तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। या यूँ कहें कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड एज मेन वर्ब्स नॉट एज हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड नोशनल वर्ब। फ्रेंड, जैसे हम बात कर लेते हैं आई हैव अ बैट एंड बॉल, मेरे पास एक गेंद और एक बल्ला है। फ्रेंड्स, दूसरी बात करें सी वाज हैप्पी, तो ये बाज है फ्रेंड्स, या ये हैव है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, जिन्हें हम नोशनल वर्ब कहते हैं। इनकोएटिव वर्ब्स की बात करते हैं। द टर्म इनकोएटिव वर्ब्स इज यूज्ड फॉर अ वर्ब दैट डिनोट्स द बिगिनिंग, डेवलपमेंट और फाइनल स्टेज ऑफ अ चेंज ऑफ कंडीशन। फ्रेंड्स, ये जो इनकोएटिव वर्ब हैं, ये हम बात करते हैं जैसे शुरू होना या तैयार होना, जैसे गेट है, बिकम है, ग्रो है। इस तरीके से सी इज़ ग्रोइंग, सी इज़ गेटिंग बेटर, इट इज़ ग्रोइंग डार्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गेटिंग है, ग्रोइंग है, यानी गेट है, ग्रो है, बिकम है, इन चीज़ों का जो प्रयोग होता है इन्हें किन इनकोएटिव वर्ब्स कहते हैं। इनकोएटिव वर्ब जो किसी कार्य के प्रारंभ होने को व्यक्त करती है या किसी कार्य को प्रारंभ होने को दर्शाती हैं, जिसमें सबसे पहली वर्ब है हमारी गेट। तो फ्रेंड, गेट की हम बात कर लेते हैं। तो गेट का प्रयोग हम सर्वाधिक कब करते हैं फ्रेंड्स? ये कंटिन्यूस फॉर्म में किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे ही इज गेटिंग वीकर, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो यहाँ हमने गेटिंग का प्रयोग किया। फ्रेंड, बीकम की बात है, तो अब हम बीकम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स बीकम की बात भी ऐसे ही होती है, जैसे हाउ डिड ही बीकम, हाउ डिड ही बीकम acquainted, सॉरी acquainted, यह सी है, acquaint, सॉरी, हाउ डिड ही become acquainted with me। तो यहाँ फ्रेंड बीकम का जो प्रयोग हुआ है वो इनक्वेटिव वर्ब के रूप में हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड ग्रो की। ग्रो का प्रयोग भी गेट और बीकम की तरह होता है। ये एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ में इसका पार्टिसिपल जो बनता है फ्रेंड उसके साथ भी इसका प्रयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग हुआ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के लिए या पार्टिसिपल की तरह। जैसे हम बात करते हैं इट इज़ ग्रोइंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा है, तो फ्रेंड ग्रोइंग डार्क प्रयोग हो गया। या हम और कह सकते हैं फ्रेंड्स टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट, टाइम इज सॉरी ग्रोइंग शॉर्ट, टाइम भी घट रहा है, यानी समय भी घट रहा है। अब हम कम की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कम का प्रयोग फ्रेंड्स जो होता है वो एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ या पार्टिसिपल के साथ में कर सकते हैं। जैसे अंडर, अनडन है, या अनस्टिच है, या यूनाइटेड है, अनटाइड है, इस तरीके से। जैसे फ्रेंड्स माई ड्रीम हैव कम ट्रू, माई ड्रीम हैव कम ट्रू। तो यहाँ फ्रेंड कम का प्रयोग। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स जैसे द नॉट केम अनटाइड, गांठ खुलने वाली है यानी खुल जाएगी, तो फ्रेंड यहाँ केम का प्रयोग हुआ। इसके बाद फ्रेंड गो की बात कर लेते हैं। गो का प्रयोग फ्रेंड, गो का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ ये निश्चित परिवर्तन को व्यक्त करता है। जैसे हम कहें ही इज गोइंग ब्लाइंड, वो अंधा होने जा रहा है, तो फ्रेंड गो का प्रयोग हो गया। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड टर्न की। तो फ्रेंड टर्न का प्रयोग क्या है? टर्न का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक होता है फ्रेंड। जैसे हम कहें द वेदर, मौसम, फ्रेंड्स द वेदर हैज टर्न, द वेदर हैज टर्न मच हॉटर, मौसम जो है अधिक गर्म होने वाला है, ये हो रहा है। तो फ्रेंड ये टर्न का मतलब बदल गया है, चेंजिंग के रूप में हो गया। फ्रेंड्स अगला वर्ड है हमारा रन। तो जैसे हम कह दें रन को द पॉन्ड हैज रन ड्राई, कि तालाब सूख रहा है, सूख चुका है या सूखा है, या इस तरीके से। फिर फ्रेंड फाल की बात कर लेते हैं। फाल, तो जैसे रन है फाल है, तो फाल का प्रयोग भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ या कंपैरेटिव डिग्री के साथ
नहीं होता है, बल्कि ये कैसे होता है, ये केवल पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं कर सकते, सॉरी। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे रवि फेल सिक, रवि बीमार पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।